Hello everyone, I am Sonia Garg. Welcome back to my YouTube channel Smarter Everyday. आज हम करेंगे फिर से एक फुल चैप्टर क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सेशन में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट्स भी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिलअप वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आप इस वीडियो को फुल देखना, स्किप मत करना। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट से हमारे, और वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, तो चलो। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax by plus by plus c is equals to 0 where a b c are real numbers and a and b are not both 0 is called linear equation in two variable। हाँ जी, पहले वर्डिंग का मतलब समझिए। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी। इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, टू वेरिएबल हमने मतलब उस इक्वेशन में वेरिएबल 2 लेने हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें अब, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पे एक्स एंड वाई है। टू वेरिएबल कौन से यहाँ पे? एक्स एंड वाई है। लीनियर क्यों है? बिकॉज इसकी डिग्री क्या आ रही है? 1। सो इट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल है। ठीक है जी। और ये भी बात है कि यहाँ पे ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज मान लो हमने ए को 0 कर दिया, इट मीन्स एक्स वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगी। अगर हमने बी को इक्वल कर दिया तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगी। इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर इस टाइप की फॉर्म है तो यहाँ पे ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए। क्लियर? तो अब नेक्स्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, an ordered pair alpha beta is the solution of ax plus by plus c equals to 0 if it satisfies the equation। तो हम उस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे राइट 3 सोल्यूशन ऑफ x माइनस 7y माइनस 2। इसके हमने 3 सोल्यूशन फाइंड करने हैं कि कौन से इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इट मीन्स हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है जी। तो लेट कर लिया मैंने, मान लो x को 1 पुट किया, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे x को 1 पुट करो 1 माइनस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? माइनस 7y, 1 इधर जाके हो गया प्लस का। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बनी? -1/7। सो फर्स्ट पेयर हमारा क्या बना? फर्स्ट पेयर ऑफ सोल्यूशन हमारा बना 1, -1/7। दिस इज द सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन फाइंड करने हैं ना हमें। तो अब लेट कर लो कोई और वैल्यू x की। मान लो लेट किया मैंने x इज इक्वल्स टू 2। डेट इम्प्लाइज 2 माइनस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 2 0, सो माइनस 7y इक्वल्स टू 0। डेट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 0। अब ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब देखो अब सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। 2 माइनस 0 क्या बना? 2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट थर्ड सोल्यूशन फाइंड करने हैं। इन्होंने 3 बोले हैं ना, तो 3 फाइंड कर लेते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं जब, तो बना 3 माइनस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये बना 3 माइनस 2 1 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 7y। सो हमारी y की वैल्यू क्या बनी? 1/7। इट मीन्स हमारा थर्ड सोल्यूशन क्या बना? 3, 1/7।
ठीक है जी। तो हमारे 3 सोल्यूशन बने 1, -1/7, 2, 0, 3, 1/7। तो ऐसे ही हम जितने मर्जी सोल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी सोल्यूशन डज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव। ऑप्शन हो गए जैसे ओनली 1 सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, मैनी 1 सोल्यूशन, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर x इज इक्वल्स टू 4 and y is equals to 0 is the solution of the equation 4x plus 3y is equals to 16। हमें चेक करना है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। अच्छा जी, सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम पुट करते हैं x को 4 एंड y को 0 इन द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ गई इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 4x प्लस 3y, डेट इज 4 इंटू एक्स मतलब 4 प्लस 3 इंटू वाई मतलब 0। तो 4 4 ज़ा 16, 3 0 ज़ा 0। तो ये किसके इक्वल बना हमारे पास 16 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल बना। डेट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। So we can say that x is equals to 4 and y is equals to 0 is the solution of the equation कौन सी 4x plus 3y is equals to 16। क्लियर? कैसे चेक करते हैं सोल्यूशन है या नहीं। अगर वो वैल्यूज x और y की उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलते हैं कि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर? एंड जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमें फॉर्म करना है। ठीक है जी, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करना है। इट मीन्स हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है the cost of a notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in 2 variable to represent this statement. This is the NCERT exercise 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो कॉस्ट नोटबुक की इन्होंने बोला है ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ द पेन। तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है तो पहले हमें पेन की कॉस्ट लेनी होगी। सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन x रुपीज़ ले लिए हमने एंड लेट द कॉस्ट ऑफ दूसरी चीज़ क्या है नोटबुक। नोटबुक को मान लो हमने रुपीज़ y ले लिए। ठीक है जी। पेन को x रुपीज़ का लिया कॉस्ट उसकी, नोटबुक की y रुपीज़ ली। तो हमें बोला क्या गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या बोला गया है, जो कॉस्ट है नोटबुक की डेट इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ द पेन। इट मीन्स नोटबुक की कॉस्ट y है, 2 इंटू पेन की कॉस्ट x है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल्स टू 2x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 1 एंड इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो बन गया हमारा आंसर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है बट इससे रिलेटेड ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन बाय अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा एज ऑफ फादर इज 8 लेस देन 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज को बोला गया है कि जो उसका सन है उसकी एज का 5 टाइम उससे 8 लेस है। तो चलो करते हैं। लेट एज ऑफ सन, सन की एज है मान लो x ईयर्स। ठीक है जी। एंड एज ऑफ फादर, फादर की एज है मान लो y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फादर की एज मतलब y ये क्या है, सन की एज के 5 टाइम से 8 लेस है। पहले सन की एज x है उसका 5 टाइम, उससे 8 क्या है
कम है। क्लियर है जी। फादर की एज सन की एज के 5 टाइम्स से 8 लेस है, तो बन गई इक्वेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जर्नल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज 5, b इज -1, c इज -8। क्लियर। तो हमें बना दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, राइट इन अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सिचुएशन। फर्स्ट है 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹150। 2 चेयर ली, 3 टेबल्स लिए, उनकी कॉस्ट हमारे पास 150 है। तो करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, मान लो एक चेयर की कॉस्ट हमारे पास x है, ठीक है जी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक टेबल x रुपीज का है, हमने सॉरी एक चेयर x रुपीज की, हमने 2 चेयर ली, तो क्या बना 2x प्लस साथ में क्या लिया 3 टेबल, एक टेबल y का है तो 3 टेबल 3 इंटू वाई के हो जाएंगे। इतने रुपीस की चेयर, इतने रुपीस के टेबल, टोटल रुपीस 150। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, आंसर बन गया हमारा। क्लियर है जी, इतने सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है, द रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच इज 105। तो बैट्समैन के टोटल रन है 105। लेट रन्स स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन, मान लो फर्स्ट बैट्समैन ने x रन स्कोर किए, ठीक है जी, एंड रन्स स्कोर्ड बाय द सेकेंड बैट्समैन, उसने y रन्स किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो टोटल रन्स स्कोर किए वो है 105। तो टोटल रन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का सम इज इक्वल्स टू 105। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। और आपको ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी की। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर है बार। तो अब आपको इस बार को सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स सारी टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड होंगी, ठीक है जी। तो लिखो, कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 0। इधर आके नेगेटिव हो जाता है, ये आपको पता है। सो कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x का कोफिशिएंट हमारा a है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट हमारा 3 है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, वो है हमारे पास -935 के ऊपर बार। तो ये बन गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब इधर भी कर लेते हैं साथ ही, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको, ये तो पहले ही हमारा फॉर्म में लिखा हुआ है, पर हमारे पास y का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ा, 0 इंटू वाई 0 ही हो गया। सो कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो x का कोफिशिएंट a होता है, सो a इज हेयर 3, by का कोफिशिएंट 0, c कांस्टेंट टर्म डेट इज 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ऐसे लिख लो चाहिए आपको। सो यहाँ पे a क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 1 है, b y का कोफिशिएंट -1/5 एंड c इज कॉन्स्टेंट टर्म डेट इज -10। एंड इधर अगर हम बात करें y -2, तो इसको लिख लो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास ए बना 0, बी आया 1, सी बना -2। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है -2x + 3y = 6। सो कंपेयर, पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, -2x + 3y -6 = 0। कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन। सो a is -2, b is 3 and c is -6। नेक्स्ट है 5 = 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। और इसको लिखेंगे 2x, y वाला कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 × y, -5 = 0। सो कंपेयर विद ax + by = 0। a बना हमारा 2, b y का कोफिशिएंट 0 और c बना हमारा -5। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास x = 3y। तो इसको क्या लिखेंगे, x - 3y = 0। ठीक है जी। तो कंपेयर विद ax + by + c = 0। a क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ x 1, b कोफिशिएंट ऑफ y -3 एंड c इज 0। ठीक है। नेक्स्ट है 5y - 3 = -3। तो इसको लिखेंगे 5y + 3 = 0। और इसको क्या लिखें, 0 × x + 5 × y + 3 = 0। कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन। सो a is 0, b is 5 एंड c is 3। ठीक है जी। तो अब ये 2 क्वेश्चंस रह गए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है कि अगर हमने लीनियर इक्वेशन को इन द जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद a b c की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। दिस फर्स्ट क्वेश्चन है, y = 3x + 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया, इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देन इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एंड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया। सो इसका आंसर हुआ सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। अब अगले सेशन में हम इसको फाइंड भी करेंगे, इनके सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 7। हम इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x को पहले 1 ले लो, तो पुट करो 1 इसमें, तो ये बना 2 × 1 + y = 7। तो क्या बना, 2 × 1 2 + y = 7। डेट इम्प्लाइज y क्या बना, 7 - 2 5। सो हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो बना 1,5। जब आप पुट करोगे ना, 1 2 = 2 + 5 = 7, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, इट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन। सेकेंड फाइंड करें, कुछ भी वैल्यूज पुट कर दो, मान लो -1। तो क्या बना, 2 × -1 + y = 7। डेट इम्प्लाइज -2 + y = 7। तो -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, y की वैल्यू बनी 9। सो -1 9 इज द सेकेंड सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है, जैसे लेट कर लो x की वैल्यू 2। सो 2 × 2 + y = 7। डेट इज 2 2 = 4 + y 7। सो y की वैल्यू क्या बनी, 7 - 4 डेट इज 3। सो थर्ड सोल्यूशन इज 2,3। एंड लास्ट वन जितने मर्जी फाइंड कर लो, इन्होंने 4 बोला तो 4 करें। -2 2 × -2 + y = 7। डेट इम्प्लाइज -4 + y = 7। तो -4 इधर जाके +4, सो y की वैल्यू 11। सो थर्ड सोल्यूशन इज -2, 11। ठीक है जी। ऐसे आप जितने मर्जी सोल्यूशन बोलो उतने फाइंड कर सकते हो, बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है जी। ये होते क्यों है, बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो स्ट्रेट लाइन होंगी उस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे इनफाइनेटली मैनी, वो सभी उसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, x = 4y। वैसे आप कर सकते हो, मैं एक और करवा देती हूँ। चलो अब लेट x की वैल्यू अगर हमने 1 ली, सो 1 = 4y। डेट इम्प्लाइज y की वैल्यू बनी हमारी 1/4। सो 1,1/4 इज द सोल्यूशन। सेकेंड x की वैल्यू 2 पुट करो, डेट इम्प्लाइज 2 = 4y।
सो y इज इक्वल्स टू 2/4 मतलब 1/2 सोल्यूशन. सो 2, 1/2 इज द सेकेंड सोल्यूशन. लेट कर लो x की वैल्यू 3. सो 3 इज इक्वल्स टू 4y. डेट इम्प्लाइज y की वैल्यू बनी 3/4. सो 3, 3/4 इज आवर सोल्यूशन. And fourth is let x is equals to 4. 4 is equals to 4y. That implies y की वैल्यू बनी 4/4 1. So 4, 1 is the solution. मैंने 4 solutions find कर दी. तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है πx + y इज इक्वल्स टू 9. इसको आपने खुद सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है. ठीक है जी, समझ आ गया तो इजीली हो जाएगा. ऐसे आप और क्वेश्चन भी ट्राई करो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. ये गिवन इक्वेशन x minus 2y is equals to 4. ये सारे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमें चेक करना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन है कौन सा नहीं है. तो आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशन का सोल्यूशन तब होता है जब वो उसको सेटिस्फाई करता है. इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करे उसका सोल्यूशन. ठीक है जी, तो चेक करते हैं 0, 2. तो पुट करना है हमें x को 0 y को 2. ये आपको थर्ड चैप्टर में मिल गया कि ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट y. और अगर किसी ने थर्ड चैप्टर को नहीं देखा तो उसकी मैंने फुल चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो जैसे जाके प्लेलिस्ट में. ठीक है जी, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 पुट करनी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 में. तो क्या बना x की वैल्यू 0, 2 इंटू वाई की वैल्यू 2. ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये है लेफ्ट हैंड साइड. तो ये बना 0 - 4 डेट इज -4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारी 4 है. सो 0, 2 इज नॉट द सोल्यूशन. ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है. सेकेंड 2, 0 चेक करो. सो पुट करो x को 2 y को 0 इन द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x माइनस 2y. तो ये बना x की वैल्यू 2 - 2 इंटू 0. सो क्या बना ये 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. तो ये भी राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. सो 2, 0 इज नॉट द सोल्यूशन. तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट है 4, 0. तो पुट करो x को 4 y को 0. तो क्या बना लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y 4 - 2 इंटू 0. सो ये बना 4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन 4, 0 है. इस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक तो ये सोल्यूशन है. नेक्स्ट चेक करते हैं √2, 4 √2. तो पुट करो x को √2 y को 4 √2. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी x माइनस 2y. सो x की वैल्यू √2 -2 इंटू 4 √2. क्या बना √2 - 4 2 8 √2. हाँ जी, √2 मतलब 1 √2 - 8 √2. तो क्या बना -7 √2 विच इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. ठीक है जी, इट मीन्स √2, 4 √2 इज नॉट द सोल्यूशन. ऐसे ही आपको 1, 1 चेक करना है. पुट कर दो x को भी 1 y को भी 1. सो x माइनस 2y क्या बना 1 - 2 दैट इज -1 नॉट इक्वल्स टू. अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू k. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है k की. अगर हमें गिवन है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका सोल्यूशन है. सोल्यूशन इट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू k. पुट करना है x को 2 y को 1. ठीक है जी, तो करो पुट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू k. 2 2 4 3 1 3. सो हमारे पास k की वैल्यू क्या बन गई 7. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. हाँ जी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और अब हम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे रिलेटेड ही. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो पुट करो वैल्यू x की
2y3 इन द इक्वेशन किसमें k+1 इंटू एक्स माइनस 2k+3 इंटू वाई -1 इक्वल्स टू 0। तो ये बना हमारा k+1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2k+3 वाई की वैल्यू है 3 -1 इक्वल्स टू 0। सो 2 की मल्टीप्लाई 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6k माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी, तो क्या बना 2k माइनस 6k माइनस 4k प्लस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 9 माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। डेट इम्प्लाइज माइनस 4k इज इक्वल्स टू प्लस 8। तो k की वैल्यू बनी 8 अपॉन माइनस 4। डेट इम्प्लाइज k की वैल्यू, k का आंसर बना हमारा -2। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, 3 4 सोल्यूशन है, इट मीन्स x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करो इन द इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू k और k की वैल्यू फाइंड करो। तो ये बना 5 3 ज़ा 15 होगा 2 इंटू 4k। सो 5 3 ज़ा 15 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू हमारी बनी माइनस करके दोनों को 7। साथ में पूछा गया फाइंड वन मोर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका एक और सोल्यूशन फाइंड करें। ये तो आपको आता है, इक्वेशन बन गई 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो क्या करो x की वैल्यू 1 पुट करो। तो क्या बना 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। डेट इम्प्लाइज माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू बनी -1। सो अनदर सोल्यूशन इज 1 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट है अब एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। गिवन है 2y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7। क्या है 2y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7। इसको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। इट मीन्स लेफ्ट में सिर्फ y होना चाहिए। तो ये बना 2y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4x एंड y बना 7 प्लस 4x बाई 2। तो हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। सेकेंड हमें चेक करना है -1 सोल्यूशन है या नहीं। 2y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7 में पुट करो x को भी -1 y को भी -1। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1। सो -2 प्लस 4 इज 2 नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। सो -1 इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होगी विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.3 एंड टॉपिक है अब हमारा, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है और हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो पहले हम चेक करते हैं कि पॉइंट्स फाइंड करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है जी, देखो इसको कोई बच्चे क्या करते हैं कि x की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं और y की वैल्यू डिफरेंट फाइंड करते हैं, जैसे हमने सोल्यूशन फाइंड किए, फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड करो। कौन कौन से, एक बार x को 0 पुट करो। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे y बना हमारा 4। ठीक है जी, ऐसे टेबल बना लो x और y के लिए। x की वैल्यू जो y 0 पुट की, y की वैल्यू बनी 4। तो ये हमारा पेयर बना 0,4। और सेकेंड आप पुट करो y की वैल्यू को 0। सो ये बना x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू है 4। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप ऐसे करो, ऐसे बिल्कुल ईजी ग्राफ बनता है कि ये बना आपका 4,0। तो इसको प्लॉट करो, गैप ले लो 1 1 का, 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव x होता है, इधर नेगेटिव x। सो -4 -3 -2 -1 0। यहाँ पे 1 2 3 4 x y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। प्लॉट क्या करना है 0 4 पॉइंट। सो 0 4 पॉइंट इज हियर ऑन द y एक्सिस, 4 0 पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो इसको क्या करो मैच कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो मैं करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं स्केल ले लिया मैंने। अब इसको आप सिंपली मैच कर दो, आपके ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन ड्रॉ हो गई। इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इज आंसर। ठीक है जी, मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाती हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करनी है। सेकेंड है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। तो इसका भी ऐसी टेबल बनाएंगे जैसे मैंने आपको समझाया है।
हाँ जी, x की वैल्यू 0 पुट की, पुट x इज इक्वल्स टू 0, क्या बना 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई, दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू 3, सो 0 कोमा 3 इज द पॉइंट। सेकेंड क्या करो, पुट कर दो आप y को 0, तो यह क्या बना 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0, सो x की वैल्यू बनी 3/2 दैट इज 1.5। ठीक है जी, अब इसको प्लॉट करो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, दिस इज 0 -1 -2 -3। ठीक है जी, प्लॉट करो 0 3 पॉइंट हियर, 3/2 0, सो इन बिटवीन 1.5 होगा, सो इसको हम मैच कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये बनी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, क्या कौन सी इक्वेशन है ये, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, सिंपल है ना। इसको अच्छा पॉइंट्स भी बता दो क्या है, 3/2 0 और ये है 0,3, ऊपर भी बता देना, सॉरी क्या हो गया ये, क्लियर है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करना है सिंपली। चलो मैं आपको टेबल तो बना देती हूँ, ऐसे ही करना है इसको भी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। अब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की 0, तो ये मत लो, अब और पॉइंट्स ले लो, x की वैल्यू 1, y की 3, x की वैल्यू 2, y की 6। ठीक है जी, इसको अपलोड करना है अगर आपको, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, एक जैसे आप पॉइंट ले लो, -1 लिया तो -3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बना 0 0 फर्स्ट पॉइंट, 1 3 यहाँ पे बनेगा 1 3 पॉइंट, नेक्स्ट है 2 6 छोड़ दो, मेरे पास इतना ग्राफ नहीं है, -1 -3, तो ये बना यहाँ पर पॉइंट। अब इसको मैच कर दो, सिंपली आपका आंसर बन जाएगा। ये बन गया आपकी लाइन। ठीक है जी, तो इस टाइप की इक्वेशन का आंसर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन जो हमारी सेंटर में से पास करेगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 4.3 का, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हाँ जी, हमें पॉइंट दिया गया है 2,14, इट मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, इसको सेटिस्फाई करती हमें दो इक्वेशंस, दो लाइंस की इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है जी, तो अगर ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से पास करती लिखनी है, इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 लूँ अगर मैं, तो देखो ये मैंने कैसे फाइंड किया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, y की वैल्यू 14, तो इधर मैंने लिख दिया 16, तो ये इक्वेशन ऑब्वियस है इसका, मतलब ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई होगा। एंड अगर हम दूसरी की बात करूँ, मान लो मैं ले लूँ 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स मतलब 4, 4 प्लस 14 18, ये बन गई। और ले लो कुछ भी, x प्लस 2y, एक्स की वैल्यू 2, 14 2 ज़ा 28, ये बनी 30, ये इक्वेशंस, ऐसी कोई भी इक्वेशंस आप लिख सकते हो। तो इन्होंने बोला हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, सो हम बोलेंगे कितनी लाइन्स हो गई ऐसी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। क्यों, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट, किसी पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास, वो सभी लाइन्स इसकी इक्वेशन होगी जिसको 2,14 पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x प्लस 7, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करे, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 3y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7,
तो ये क्या बना 3 4 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7 डेट इम्प्लाइज 3a क्या बना हमारा 12 माइनस 7 डेट इम्प्लाइज 3a इज 12 माइनस 7 इज 5 सो a की वैल्यू हमारे पास बनी 5/3 दिस इज द आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोस। हमें सिटी में टैक्सी की उसका फेयर मतलब किराया कैसे देना है। तो देखो उन्होंने क्या रूल दिया, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। 1 किलोमीटर के लिए पहले 8 रुपीज़ है, और फॉर सब्सटिक्वेंट डिस्टेंस जितना जितना आप डिस्टेंस आगे कवर करोगे इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, तो उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पे करना होगा। पहले किलोमीटर के 8 रुपीज़, उसके बाद जो भी डिस्टेंस आप ज़्यादा कवर करोगे 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, टोटल डिस्टेंस मान लो हमने एक्स कवर किया और टोटल हमें जो फेयर किराया देना है वो ₹y है, तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन वैसे। हाँ जी, लिखो आप जैसे फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है हमारा 8। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस उसने x कवर करना है 1 किलोमीटर के उसने 8 रुपये पे करना है, तो बाकी बचा डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गया ना। सो फेयर फॉर रिमेनिंग, बाकी बचे के लिए कितना किराया देना होगा, x माइनस 1 डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर के 5 रुपीज़ है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपली। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 5 × 5 करोगे ऐसे x माइनस 1 × 5, तो ये बना 5x माइनस। हाँ जी, तो टोटल फेयर फाइंड करने के लिए हम दोनों का एडिशन कर देंगे। टोटल फेयर क्या आएगा हमारे पास 8, पहले 8 रुपीज़ फिर 5x माइनस 5। टोटल फेयर दिया कितना है हमें y, तो इक्वेशन क्या बनी 8 माइनस 5 3 प्लस 5x इज इक्वल्स टू y। ये हमारी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे करते हैं आपको मैंने बताया है कि एक बार x की वैल्यू 0 लेनी है, एक बार y की वैल्यू 0, सिंपली ऐसे बनाना है बस। x की वैल्यू 0 पुट की तो यह क्या बना 3 इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू 3। अगर y को 0 पुट कर दे तो क्या बना 3 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x इक्वल्स टू 0, डेट इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x, डेट इज x इज इक्वल्स टू -3/5, तो ये बना -0.6। तो क्या बना -0.6। अगर आपको ऐसे दिक्कत आएगी मान लो, तो आप कोई और वैल्यूज भी ले सकते हो जिससे आपके पास वैल्यूज इंटीजर में आ जाए। जैसे आप एक और वैल्यू ले लो, मान लो आपका y की वैल्यू ले लो 4, तो क्या बना 4 - 1 1/5 इज 0.2, तो x की वैल्यू 0.2। तो प्लॉट करते हैं 0 3 पॉइंट, ये रहा -0.6 और 0, -0.6 यहाँ पर कहीं आएगा, ग्राफ पर आपके पास डिविजन्स होती हैं। 0.2 4, 0.2 यहाँ पे होगा कहीं, 4 ऊपर होगा। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत आ रही है शायद। हाँ जी, तो इधर तो नेगेटिव है ना, मैंने नेगेटिव नहीं डाला। 0.24 यहाँ कहीं पे आएगा, ऐसे कहीं पे आएगा। एग्जैक्ट आपके पास ग्राफ पे ड्रॉ होगा, तो आप इसको मैच कर दो पॉइंट्स को, तो आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपकी ऐसे लाइन बन रही है कुछ, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई और ये आपका बन गया आंसर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट है आपका 0 3 पॉइंट और ये है आपका -0.6, और इक्वेशन बनी हमारी ये x + 5 3 + 5x इज इक्वल टू y। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से कर लीजिए। ऐसे आपको स्टेटमेंट कुछ भी चेंज होकर थोड़ी बहुत आ सकती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance covered by the body, expressed in the form of equation in 2 variable, ग्राफ ड्रॉ करना है by taking constant forces 5 units। हाँ जी, तो लेट मैंने किया डिस्टेंस कवर्ड bx किलोमीटर ले लिया मैंने, एंड वर्क डन
इज इक्वल्स टू वाई ले लिया। गिवन क्या है हमारे पास कि जो वर्क डन है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। और आपको पता है अपने फिजिक्स में पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट इन्होंने बोला है कांस्टेंट फोर्स। ठीक है जी, तो ऐसे बन गई इक्वेशन। कांस्टेंट फोर्स भी गिवन है 5 यूनिट। सो वर्क डन इज वाई कांस्टेंट फोर्स 5 इंटू एक्स। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप फाइंड कर लो पॉइंट्स। हाँ जी, मान लो पहले x की वैल्यू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज ऑल्सो 0। ठीक है जी, अब y को 0 पुट करके फायदा नहीं, 0 ही आएगा। सो x की वैल्यू मान लो मैंने ली 1, सो y की वैल्यू 5 बन गई। ठीक है जी, ऐसी x की वैल्यू मैंने ली -1, y की वैल्यू -5 बन गई। 1 5 -1 -5। तो प्लॉट करो, पॉइंट्स बने। एक तो बना 0 0, ये बना 0 0। एक बना 1 5, 1 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है। तो ऐसे कैसे, ऐसे ही बन गया। -1 -5, तो -5 ये रहा, -1 ये रहा, यहाँ कहीं बन गया ये पॉइंट। अब इन तीनों को मैच करो तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इसकी। मैं कर रही हूँ इसको ज्वाइन, तो ये बन गई। ठीक है जी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास 3 पॉइंट्स बने। एक तो बना 0 0, ये बना 1 5 पॉइंट, और जो थर्ड वन है वो क्या बना था, ये वाला पॉइंट -1 -5। एंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू 5x। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं। मैं आपको सारे ग्राफ आपको नहीं सिखाऊंगी, सिखा दिया मतलब आपने खुद बनाने हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द पीएम्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। हाँ जी, 2 बच्चे हैं यामिनी एंड फातिमा, दोनों ने कलेक्ट करके ₹100 डोनेट किए हैं। ठीक है जी, डोनेट किए हैं। तो लेट कर लेते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। मान लो यामिनी का कंट्रीब्यूशन x रुपीज़ है, हमें नहीं पता कितना है, इन्होंने टोटल 100 दे दिया बस। एंड मान लो कंट्रीब्यूशन जो फातिमा का है वो y रुपीज़ है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है 100 रुपीज़ का। सो दोनों का कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों का +100 है। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, एक बार x को 0 किया, y की वैल्यू 100, y को 0 किया, x की वैल्यू 100। तो हमें पॉइंट बनाना है 0 0 100 100 0। तो मान लो 50-50 का गैप ले लो। अब हम 1 1 का तो नहीं लेंगे ना, ये तो आपको पता है। 100 ऐसे इधर ले लो। ठीक है जी, तो पॉइंट्स बने 0 100, ये है 100 0, ये है 0 100। इन दोनों को मैच करो, आपकी इक्वेशन बनेगी वो इसकी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है जी, तो कर दो आप चॉइस को। ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, तो हाँ जी, ये पॉइंट है 0 100 और है ये है 100 0। इक्वेशन है लाइन की x + y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, x है x डैश y डैश। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वो हमारे पास 8th क्वेश्चन। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू द सेल्सियस। f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c + 32। इसका अपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो अपने खुद करना है, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। c की वैल्यूज लो, उससे f की वैल्यूज आएंगी, उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर कहते हैं हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये आप इजीली वैसे कर सकते हो। मैं 1-2 पार्ट्स करवा देती हूँ। हाँ जी, f क्या है 9/5 इंटू c + 32। c गिवन है अगर 30 डिग्री तो क्या बना इंटू 30 + 32, 6 9 6 54 + 32
तो ये क्या बना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। ऐसे थर्ड टेम्परेचर 95 डिग्री है तो सेल्सियस में फाइंड करना है। सो एफ़ की वैल्यू अगर 95 है इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, तो ये माइनस करके 63 बना 9/5 इंटू सी, तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या बना 63, 9/5 इधर जाके 5/9 हो गया, 9 7 ज़ा 63, सो डिग्री सेल्सियस बना हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 है सो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, सो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू बनी 32 फ़ारेनहाइट। एंड अगर हमें बोला गया है कि फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा 0 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये बना -32 इज इक्वल्स टू 9/5 सी, सो सी क्या बना -32 इंटू 5/9, तो ये बना -160/9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। एंड फिफ्थ पार्ट है इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो इक्वल करना है, इट मीन्स एफ और सी को हम इक्वल रख देते हैं। इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो मैंने एफ को सी पुट किया, सी इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32, तो क्या बना सी माइनस 9/5 सी प्लस प्लस नहीं इक्वल्स टू 32, डेट इज एलसीएम लिया 5, तो ये बना 5c माइनस 9c इज इक्वल्स टू 32, डेट इज -4c/5 इज इक्वल्स टू 32। सो c क्या बना 32 इंटू ये इधर जाके क्या हो गया 5/-4, तो ये कैंसिल 8 4 ज़ा 32, सो c की वैल्यू क्या बनी -40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू -40 डिग्री होगी जिसपे इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है जी, एफ और सी की वैल्यू जो -40 डिग्री हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले आप खुद भी सॉल्व करो, नहीं होता तो कोई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। सो क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ जी, तो लेट कर लेते हैं हम एज ऑफ सन मान लो x ईयर्स है एंड एज ऑफ फादर y ईयर्स है। तो बोला क्या गया है, इन्होंने क्या कहा है कि जो फादर की एज है वो सन की एज का 4 टाइम है, तो ये बन गई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको ऐसा मैंने बताया है कि अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx टाइप किया तो ये हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी। x की वैल्यू 0 y की 0, x की वैल्यू 1 y की 4, x की वैल्यू -1 -4, तो आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइब्रेरी टेक चार्ज ऑफ ₹5 फॉर इशूइंग अ बुक फॉर 1 डे एंड ₹1 पर डे देयर आफ्टर। जैसे हमने टैक्सी फेयर वाला किया ना, ऐसे ये भी चार्ज फॉर द 1 डे, एक दिन के लिए चार्ज क्या है ₹5, चार्ज पर डे क्या है उसके बाद ₹1। ठीक है जी। तो रिमेनिंग डेज क्या है, इन्होंने बोला है कि टोटल डेज अगर उसने x डेज रखी है, एक दिन का तो 5 रुपये दे दिया, रिमेनिंग डेज कितने बनेंगे x -1, तो उसका टोटल जो चार्ज है वो क्या होगा 1 इंटू x -1। तो जो हमारा टोटल चार्ज दिया गया है वो हमें पे करना है ₹y, वो कैसे फाइंड करेंगे 5 रुपीज़ प्लस 1 इंटू x -1। ठीक है जी। तो क्या बना 5 प्लस x -1 इज इक्वल्स टू 4, सो 4 प्लस x इज इक्वल्स टू y, ये हमारी बनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार x को 0 एक बार y को 0, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4, y को 0 पुट किया x की वैल्यू -4, सो 0 4 एंड -4 0 पॉइंट आपको ग्राफ पे प्लॉट करना, दोनों को मैच करना, तो आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी, आप इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 4.4 का। तो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। वो इक्वेशन होगी हमारी y इज इक्वल्स टू बी टाइप की, ठीक है। जिसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1b। तो ये क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन होगी जो पॉइंट किस में से पास करेगी, y की वैल्यू b, x की वैल्यू 0। तो ये 0 भी पॉइंट से पास करेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, 0 भी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा तो इसमें से पास करेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर हमें लाइन ड्रॉ करने पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल्स टू ए। एंड टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक्स इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है वाई एक्सिस की, बिकॉज वाई एक्सिस पर सारे पॉइंट एक्स के 0 होते हैं, सो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, एग्जाम में कोई भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 ऑन ग्राफ एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर इसको बोलते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इन टू वेरिएबल इसको बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सो 2x इज माइनस 9 एंड x की वैल्यू क्या बनी, -9/2 डेट इज -0.5। तो अगर हमें इसको पहले वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा फर्स्ट है। तो मान लो ये नंबर लाइन है, इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, -4, -5, -6। तो x की वैल्यू -4.5, सो 4 and 5 की इन बिटवीन, सो दिस इज आवर आंसर। ये बन गया हमारा आंसर इन वन वेरिएबल, ठीक है जी। अगर हम बात करें टू वेरिएबल की, टू वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इधर होती है हमारी पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स होता है y, इधर नेगेटिव ऑफ y। तो 1 1 का गैप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी ऐसे ले लो आप, ठीक है जी। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -4.5। तो ये वाला पॉइंट है हमारा, हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में करना है। तो हमें क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करनी होगी। हाँ जी, तो ये किस फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू a, और मैंने बताया x इज इक्वल्स टू a जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये हमारी y एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको वन वेरिएबल और नंबर लाइन में करना है, सिंपल डॉट लगा के वैल्यू बता दो, और अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में बताना है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब हमारे पास है इक्वेशन गिवन है 3y - 3 इज इक्वल्स टू 13 - y। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर रिप्रेजेंट करना है वैसे ही नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन में। तो ये बना 3y, इधर आके प्लस y, 13 इधर आके +3, तो ये क्या बना 4y इज इक्वल्स टू 16, सो y की वैल्यू बनी 4। तो ये हमारे पास है नंबर लाइन और इन वन वेरिएबल। तो ये हमने ड्रॉ किया, y की उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सो y इज इक्वल्स टू 4, ये वाला हमारा आंसर बन गया, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इन कार्टेशियन प्लेन, तो ऐसे ड्रॉ होगा, मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से ही ताकि टाइम बच जाए। x इधर नेगेटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव, सो y इज इक्वल्स टू 4 ये रहा, और इसके पैरेलल हम x एक्सिस के लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये बन गई हमारी लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की, जिसको हमने सॉल्व किया था, आंसर इज y/4, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया कि इन वन वेरिएबल और इन नंबर लाइन और टू वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके MCQ फिलअप वगैरह रह गए। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड से शेयर करना,
और ऐसे ही आपको आगे भी फुल चैप्टर मिलेंगे, आप बता सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकती हूँ। थैंक यू।